हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्शन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, माँ लक्ष्मी जी का हमेशा आपके घर में वास रहे और आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए, शिक्षा मंत्री बोले स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पदों पर होगी बहाली, हेड मास्टरों की नियुक्ति भी करवाई जाएगी। दरअसल ये बात है पटना की। बिहार में इस समय नौकरियों की एकदम से भरमार है। कोई भी विभाग आप उठाकर देख लीजिए, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे फिर स्वास्थ्य विभाग हो, हर जगह पर जो है बंपर भर्तियां आ रही हैं। इन्होंने कहा कि एक साथ 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती रिकॉर्ड गिनीज बुक में स्थान मिलना चाहिए। ये चीज यहाँ पर बताया गया है। स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख नियुक्ति होने वाली है। सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की भी बहाली होगी। यह बात शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शनिवार को शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित शिक्षा दिवस कार्यक्रम में जो है इन्होंने कहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है कि ये जो है यहाँ पर रिकॉर्ड तकरीबन 1.5 लाख पदों पर यहाँ पर भर्ती जो है स्वास्थ्य विभाग में होने वाली है। तो जाहिर सी बात है, जैसे इसका विज्ञापन आएगा, इसकी एलिजिबिलिटी जो भी होगी वो मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन एक बात तो बहुत ही अच्छी बात है कि बिहार में इस समय नौकरियों की भरमार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बात करते हैं अगली अपडेट, जो कि यूपीपीएससी ओटीआर से संबंधित है। ओटीआर 20 लाख से ऊपर जाने का आसार है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए लाखों अभ्यर्थी कतार में हैं। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी है। भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए तकरीबन 14 लाख अभ्यर्थी ओटीआर कर चुके हैं। नई भर्तियां आने के बाद ओटीआर की संख्या 20 लाख से ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। शनिवार देर शाम तक 13,96,271 अभ्यर्थी पंजीकरण करा चुके थे और इनमें 13,95,634 अभ्यर्थियों को ओटीआर नंबर भी जो है प्राप्त हो चुका है। ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर आरओ की। तो आरओ यानी आपकी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ानी पड़ी है। एपीएस भर्ती परीक्षा की तिथि 2-3 बार जो है बढ़ाई गई है, ताकि इस भर्ती में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी ओटीआर की प्रक्रिया जो है कर सकें। फिलहाल अगर हम बात करते हैं आरओ की, तो ओटीआर जो है ज्यादा लोग कर रहे हैं। इस वजह से आरओ का कंपटीशन भी बढ़ गया, क्योंकि पदों की संख्या जो है ज्यादा है नहीं, 400 के आसपास पद हैं और ओटीआर ज्यादा लोग करा रहे हैं और लगभग सभी लोग जो है आरओ का फॉर्म भरते हैं। तो कंपटीशन तो इसका जो है बढ़ चुका है अच्छा खासा। तो आप लोगों की मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आरओ का फॉर्म अगर आपने नहीं डाला है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी भी लास्ट डेट जो है बढ़ा दी गई है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों की। तो यहाँ पर दीपावली के अवसर पर इन लोगों को जो है थोड़ी सी बुरी खबर इन लोगों के लिए आई है कि 2090 जो तदर्थ शिक्षक हैं उनकी सेवा को समाप्त कर दिया गया है। ये आदेश जो है हाई कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त 2020 को दिया था आदेश। निदेशक ने मानदेय पर रखने का भेजा था प्रस्ताव। पहले हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां से भी यही आदेश आया था। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 7 अगस्त 1993 से नियुक्त 2090 तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दी है। अपर शिक्षा महानिदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में 10 नवंबर को दिशा निर्देश जारी किए हैं। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 दिसंबर 2021 के आदेश के अनुसार तदर्थ शिक्षकों को राजकोष से वेतन भुगतान करना उचित नहीं है। यानी इन लोगों को जो है यहाँ पर वेतन नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो है मांग की गई कि अगर आपने सेवा समाप्त की है तो उसकी निंदा भी की गई, लेकिन ये भी कहा गया है कि इनके भरण पोषण का भी इंतजाम किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने सालों से लोग जो है नौकरी कर रहे थे वहां पर, तथा शिक्षक के रूप में थे। अब उनको अगर निकाल दिया जाएगा तो वो और किसी काम के बचे भी नहीं, वो पढ़ा ही सकते हैं। तो उनको आप रखिए, कोई भरण पोषण के लिए आप भत्ता दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन आप उन लोगों को जो है कुछ ना कुछ उनकी व्यवस्था करिए। यहाँ पर और भी बताया गया कि सेवा समाप्ति पर भी विचार हो। तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने तुगलकी फरमान बताया है। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता डॉक्टर आरपी मिश्रा ने कहा कि इन शिक्षकों की नियुक्ति उस समय संस्थाओं के प्रबंध तंत्र ने तदर्थ के रूप में की थी, जब संस्थाओं में शिक्षकों की भारी कमी थी। ये बात बिल्कुल सही है, जब शिक्षकों की कमी थी तब आपने इन लोगों का जो है यहाँ पर उपयोग किया, और आज जब इन लोगों की जो है शिक्षक वहां पर हो गए तो इनको आप बाहर कर रहे हो। देखो, मैं किसी भी चीज के खिलाफ या सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि अगर ये लोग निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका भी घर परिवार होगा। इन लोगों को आप सीधा डायरेक्ट निकाल लो, इन लोगों का कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगली अपडेट। चलिए बात करते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर तो डीएलएड 2 चरणों के बाद भी 67,476 सीटें जो है खाली रह गई हैं। डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में 2 चरणों के कॉलेज आवंटन के बावजूद भी 67,476 सीटें खाली रह गई। दरअसल आपको बता दें
कि जब बीएड को प्राथमिक से बाहर किया गया तब ये लग रहा था कि डीएलएड के कॉलेज में अब एक भी सीट नहीं बचेगी, एकदम से जो है छात्र एडमिशन के लिए लालायित रहेंगे। फॉर्म भी जो है 5,40,000 के आसपास भरे गए थे, लेकिन जो यहाँ पर छात्र हैं उन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया और 67,000 के करीब जो है यहाँ पर सीटें खाली रह गई। दरअसल बात यहाँ पर बीएड के अंदर होने या बीएड के बाहर होने से नहीं है, सबसे मेन बात तो यही है कि शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। इस वजह से जो छात्र हैं अब वो ना तो बीएड ही करना चाह रहे हो, ना ही अब वो बीटीसी करना चाह रहे हो, बहुत ज्यादा वो परेशान है। उनके कहने का मतलब यही कि भर्ती तो आ नहीं रही, उत्तर प्रदेश में क्या फायदा है बीएड और डीएलएड करके। 67,476 सीटें जो है यहाँ पर खाली रह चुकी हैं। हाँ, अब ये चीजें जरूर है कि हो सकता है कि अब इसके लिए डायरेक्ट काउंसलिंग करवाया जाए, तो अगर डायरेक्ट काउंसलिंग जो है करवाई जाती है या डायरेक्ट एडमिशन किया जाता है तो जाहिर सी बात है इन सीटों को भी भरा जा सकता है। तो जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, डायरेक्ट एडमिशन लेने के फिराक में है, जाहिर सी बात है डायरेक्ट एडमिशन जब होगा तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तस्वीर बदली है। इसमें यही बताया गया है कि पहले इसमें कोई एडमिशन नहीं लेता था। बीएड का जब से 28 जून 2018 का गजट जब से रद्द हुआ है तब से डीएलएड का जो है क्रेज बढ़ चुका है, लेकिन क्रेज इतना भी ज्यादा नहीं बढ़ा है कि वहां की सीटें पूरी फुल कराई जा सके, तो सीट भी यहाँ पर फुल नहीं हो रही है। तो फिलहाल ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।